Assalamu alaikum students. Today we are going to study about the C4 plants. Our previous lecture was based upon the C3 plants, in which we have seen that what are the C3 plants and how the process of photosynthesis or the Calvin cycle take place in the C3 plants, and what are the examples of the C3 plants. We in the previous lecture I have told you about that the C3 plants have a problem, that is the photorespiration, and now we are going to see that what are the C4 plants and how they solve the problem of photorespiration, how they deal with the matter of photorespiration, and we will also see the CAM plants, their examples, and the differences between the C3 and the C4 plants. So let's start with the definition of the C4 plants. C4 plants are those plants in which, when the Calvin cycle takes place, the first product of the carbon dioxide fixation is the 4 carbon containing compound that is different from the C3 प्लांट्स. हमने ये देखा था कि C3 प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पर मुश्तमिल होती है, डेट वाज द PGA. लेकिन C4 प्लांट में अगर आप डायग्राम में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब उसकी फिक्सेशन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेटेड इनटू 4 कार्बन्स, ऑर्गेनिक एसिड, डेट इज द कार्बन फिक्सेशन. तो इस तरह से क्या होता है कि जो फर्स्ट, इसी वजह से इनको कहा जाता है कि जो कैल्विन साइकिल की फर्स्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वो 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इसको C4 प्लांट कहा जाता है. जबकि C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल की, डेट इज़ बेस्ड अपॉन द 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड मॉलिक्यूल. सो दीज आर द C3 प्लांट्स. तो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द C4 प्लांट इज द शुगर केन. So sugarcane is one of the prime example of the C4 plants on which uses C4 photosynthesis. So the example of C4 photosynthesis is sugarcane. Sugarcane has been recorded at 7% photosynthetic efficiency. C4 plants never saturate with light and under hot dry condition much बेटर परफॉर्मर दैन द C3 प्लांट. तो क्या होता है, जब लाइट जो है वो जो है वो सैचुरेट होती है और हॉट कंडीशन में दे कैन परफॉर्म बेटर दैन द C3 प्लांट्स. तो हाउ दे यूज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन अ थिन वॉल्ड मेसोफिल सेल टू फॉर्म अ 4 कार्बन इंटरमीडिएट, टिपिकली मालेट मैलिक एसिड बनाते हैं. क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है तो ये 2 स्टेजेस में होती है, जबकि कैल्विन साइकिल जो है वो C3 प्लांट्स में वो 1 स्टेज में होती है. तो यहाँ पे वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं कि जो 4 कार्बन कंटेनिंग आइटम्स पे मुश्तमिल होता है, डेट इज़ नोन एज द मैलिक एसिड. द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉस्फोइनोल पायरोवेट, PEP कहते हैं, जो कि विच फिक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड इन अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द PEP कार्बोक्सिलेट. तो PEP जो है वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट क्या करता है, वो फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं PEP कार्बोक्सिलेट. So the C3 plants use 2 stages of carbon dioxide fixation. तो यहाँ पे सबसे पहले वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेट. इट फॉर्म्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA which is quickly converted to malic acid. So the 4 carbon acid is actively pumped across the cell membrane into the thick walled bundle sheath cell where it is split to carbon dioxide and 3 carbon compound. तो सबसे पहले क्या होता है कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो बनता है, ठीक है, और वो जो है वो पास ऑन करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू थिक जो बंडल शीट है वहाँ पे, और वहाँ पे वो सेपरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और 3 कार्बन कंपाउंड में. सो दीज आर द C4 प्लांट जहाँ पे 2 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो फिक्सेशन होती है.
द कार्बन डाइऑक्साइड देन एंटर्स द कैल्वन साइकिल। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बंडल शीट में ब्रेकडाउन होते हैं, जब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो ब्रेकडाउन होता है बंडल शीट में और वो रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज होती है फॉर द कैल्वन साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीट एंड प्रोड्यूस द glyceraldehyde 3-phosphate and subsequently the sucrose, starch and other carbohydrates that enter the cell energy transport system. So this is how the C4 plants fix the carbon dioxide. तो यहाँ पे इनका जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है C3 प्लांट से। बाकी सारा मैकेनिज़्म फोटोसिंथेसिस का वही है जो कि C3 प्लांट्स में होता है। बस ये है कि यहाँ पे इनिशली जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनता है जो बाद में स्प्लिट करके कार्बन डाइऑक्साइड में और 3 कार्बन कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद कैल्विन साइकिल होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है और उसको बाद में सुक्रोज, स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी दैट हाउ these टेक प्लेस इन द C3 प्लांट्स। दीज आर द स्टोमेटा के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है, ठीक है। वहाँ से वो जो है वो मीजोफिल सेल्स जो कि थिन वॉल्स हैं और फिर एक बंडल शीथ है जो कि बंडल शीथ सेल्स हैं जो कि क्या है थिक वॉल है। वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। तो ये है लीफ एनाटॉमी। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कर्नेज एनाटॉमी बोलते हैं। हेलो एनाटॉमी ऑफ द सेल क्लस्टर्ड अराउंड द वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द जो है वो स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कर्नेज जो है सेल्स ये C3 प्लांट्स में जो है वो एब्सेंट होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द जो है वो स्पेशलाइज्ड जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है C4 प्लांट्स में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ करती है इनटू द मेसोफिल सेल्स फ्रॉम द नियर बाय स्टोमेटा। तो डायग्राम में आपने देखा दिस इज द फर्स्ट डायग्राम जो है वो सेक्शन है लीफ का C4 प्लांट का, जिसमें जो है वो उसकी एनाटॉमी को जो है वो शो किया गया है। अब अगर हम देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल्स फ्रॉम द नियर बाय स्टोमा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती है और यहाँ पे ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे फिक्स कार्बन बट हैज़ नो रबिस्को एंड डज नॉट एम्प्लॉय द कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे शुरू में पहले कैल्विन साइकिल नहीं होगी बल्कि एक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, जो कि अगर आप डायग्राम में देख रहे हो कि 1 कार्बन और ये 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम से मुश्तमिल होता है एक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद जो है वो एक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो मैलेट और एस्पेटेट में जो है वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इस तरह से ATP जो है वो कन्वर्ट होगा ADP में और फिर इट पम्प्स द 4 कार्बन कंपाउंड थ्रू द मेम्ब्रेन एट द एक्सपेंस ऑफ ATP। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड्स को मेम्ब्रेन में पंप करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन में जाएगा और ATP जो है वो यूटिलाइज होगा और वो कन्वर्ट होगा ADP में, यानी कि एनर्जी यूटिलाइजेशन प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करे होगी, क्यों, टू पंप द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इनटू द मेम्ब्रेन। Maintain the carbon dioxide level 10 to 12% higher than normal. This optimize the use of Rubisco and less of it needs to be made. तो क्या होता है, जो ये जो 4 कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जो है ना वो हाई करता है, जिसकी वजह से जो रुबिस्को की यूटिलाइजेशन जो है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उस टाइम जो है वो कैल्विन साइकिल को जो है वो मेंटेन करता है। तो कैल्विन साइकिल यूज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस सेकंड स्टेज ऑफ प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, जबकि सेकंड स्टेज में जो है फिर वो रुबिस्को यूज़ करेगा और वो क्या करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो फिक्स करेगा एंड रुबिस्को प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन, सो नो फोटो रेस्पिरेशन अकर। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं होती। तो ये सारे का सारा जो साइकिल है वो किसका है, C4 प्लांट्स का, जो कि C4 प्लांट्स में होता है और ये सारा प्रोसेस C3 प्लांट्स में नहीं होता।
So if we talk about the advantage, so the advantage that comes from this two-stage process is that the active pumping of carbon into the bundle sheath cell and the blocking of oxygen produce an environment with carbon dioxide that is 10 to 12 120% higher और एंड अवेलेबल टू द कैल्विन साइकिल। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है एंड द विस्को टेंड्स टू ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। The high concentration of carbon dioxide and the absence of oxygen implies that the system never experienced the destructive effects of the photorespiration। तो इस तरह से फोटोरेस्पिरेशन की तरफ वजह से जो इफेक्ट होता है वो C4 प्लांट्स में नहीं होता। अब फ्यू C4 photosynthesis also have the drawbacks। अब वो drawbacks क्या है? The drawback of C4 photosynthesis is the extra energy in the form of ATP। मैंने आपको बताया कि ATP यूटिलाइज्ड होते हैं जब वो कार्बन कंपाउंड को जो है वो पंप करते हैं इनटू द बंडल शीथ सेल एंड पंपिंग द कार्बन कंपाउंड बैक टू द मेसोफिल सेल फॉर द कन्वर्जन टू PEP। सो ये जो है वो ड्रॉबैक है C4 प्लांट का। If we talk about the examples of the C4 plant, then we can say that about 0.4% of the plants present on the planet are the C4 plants, and these include the important crops like corn, sorghum, sugarcane, and the millet. Also included are crab grasses and the Bermuda grasses. Many tropical grasses and the sedges are also the C4 plants. So these are the C4 plants with their examples. Now there are the certain plants that are intermediate between the C3 and the C4 plant, means that they act like C3 and the C4 plants. So the plant that belongs to the family Poaceae, Alternanthera, Asteraceae are those plants that are the intermediate between the C3 and the C4 photosynthesis. These plants have intermediate leaf anatomies that contain bundle sheath cells that are less distinct and developed than the C4 plants। तो इनके अंदर जो bundle sheaths हैं वो लेस डिस्टिंक्ट है एंड डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द C4 प्लांट। सो दीज इंटरमीडिएट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर रेजिस्टेंस टू फोटोरेस्पिरेशन सो दैट दे कैन ऑपरेट इन हाई टेम्परेचर एंड ड्रायर इन्वायरमेंट दैन द C3 प्लांट्स। अब इनकी एनाटमी C4 प्लांट से थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन इनके अंदर फोटोरेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता जस्ट लाइक C4 प्लांट्स। so they can play well in the higher temperature। So this is all about the C4 plants and the intermediate C3 and the C4 photosynthesis।